का पर्सनल प्रोग्राम है, इसका किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ये प्रोग्राम रसोई बदलो जीवन बदलो है और इसी के तहत आज आपको बताया जाएगा रसोई में आपको लहसुन का उपयोग कैसे करना है। तो आज हम बताएंगे लहसुन क्यों अनिवार्य है, क्यों खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए। आज के सेशन से आपकी बहुत सारी भ्रांतियां दूर होने वाली है और सही समय क्या है लहसुन खाने का, सही तरीका क्या है और किस बीमारी में आपको कितना खाना चाहिए, ये औषधि की तरह आपके जीवन में शामिल हो सकता है। और ये रसोई के कोने में रखा हुआ छोटा सा लहसुन जीवन भर के लिए आपको बहुत सारे रोगों से मुक्त रख सकता है, आपके पूरे परिवार को बीमारियों से मुक्त कर सकता है अगर आप इसका सही तरीका सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लहसुन के अंदर ऐसा क्या है जो इतना औषधीय गुणों से भरपूर है। तो वैज्ञानिक कहते हैं लहसुन के अंदर फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में। फास्फोरस हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है, दांतों को मजबूत करने का काम करता है और शरीर में बहुत सारी आपकी एक्टिविटी उसको बनाए रखने में फास्फोरस का बहुत बड़ा योगदान है और ये लहसुन के अंदर भरपूर मात्रा में है। उसके अलावा जिंक बहुत ज्यादा मात्रा में है लहसुन के अंदर और भारतीय लोगों में जिंक की बहुत ज्यादा कमी है, ये याद रखना, क्योंकि हमें जो अनाजों के माध्यम से जिंक मिलता था वो धरती में बार बार फसलें उगाने से जिंक कम हो गया है और हमारे शरीर में जो जिंक की पूर्ति थी वो नहीं हो पा रही है। तो लहसुन के अंदर जिंक बहुत अच्छी मात्रा में है। उसके अलावा पोटाशियम बहुत अच्छी मात्रा में। पोटाशियम की कमी बहुत सारे लोगों में है और इन पोटाशियम की कमी के कारण बहुत सारे रोग पकड़ लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि ये रसोई में रखा हुआ छोटा सा लहसुन पोटाशियम की कमी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा अगर आपने डेली डाइट में रोज अपने आहार में इसको शामिल कर लिया। उसके अलावा मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लहसुन के अंदर मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में। मैग्नीशियम क्या करता है? मैग्नीशियम भी आपके मसूड़ों को मजबूत रखता है, आपके दांतों को मजबूत रखता है, आपकी हड्डियों को लचीला बनाने का काम करता है। इतना अद्भुत विटामिन मिनरल ये लहसुन के अंदर है। उसके अलावा विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमें अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है और वो हमें लहसुन के अंदर भरपूर मिल जाता है। इसके साथ साथ विटामिन के लहसुन के अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में है। उसके अलावा फॉलेट विटामिन है एक और वो भी लहसुन के अंदर भरपूर मात्रा में है। उसके साथ साथ नियासिन और थायमिन काफी अच्छी मात्रा में आपको लहसुन के अंदर मिल जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे औषधीय गुणों के साथ साथ लहसुन को एंटीऑक्सीडेंट माना है दुनिया ने। अब जितनी भी नई खोजें हुई है उनमें पाया गया है कि लहसुन एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट जहां भी लिखा मिले तो आप समझ लेना स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतरीन कोई चीज होती है वो एंटीऑक्सीडेंट होती है। जैसे ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट होती है। इसके अलावा बहुत सारे फ्रूट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, खासकर वो फ्रूट जिसमें विटामिन सी ज्यादा मात्रा में हो वो सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। लेकिन उनसे भी ज्यादा ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट आपके लहसुन के अंदर है और लहसुन आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम बखूबी करता है। और इसके साथ साथ लहसुन के अंदर एक और तत्व पाया जाता है जिसको एल्सिन कहते हैं। ये एल्सिन जो तत्व है इसी तत्व के कारण इसमें से एक गंध आती है और इसका तीखापन जो है, टेस्ट आपको जो तीखा लगता है वो उसी तत्व के कारण है जो आपको एल्सिन नाम के तत्व के कारण
आपको जैसे ही आप दबाते हो दांतों से तो एक महक, एक तीखापन जो आपको महसूस होता है, ये एल्सिन नामक तत्व के कारण आपको महसूस होता है। उसके साथ साथ आज कुछ भ्रांतियां आपकी दूर करनी है लहसुन के बारे में। आयुर्वेद ने भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा है। हम क्यों नहीं लहसुन खाते, इसके पीछे बहुत तरह की गलतफहमियां हैं, बहुत तरह के अंधविश्वास है। एक चीज का ध्यान रखना, विश्वास और अंधविश्वास दोनों अलग अलग हैं। धार्मिक होना और आडंबरी होना दोनों अलग अलग बातें हैं। धार्मिक व्यक्ति अलग होता है, आडंबरी व्यक्ति अलग होता है। विश्वास और अंधविश्वास में भी फर्क होता है। तो आयुर्वेद के ऋषियों ने जब भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा, उन्होंने कहा कि पहला भोजन होता है सात्विक, जो फकीरों को लेना चाहिए, संतों के लिए उन्होंने सात्विक भोजन कहा। दूसरा उन्होंने कहा राजसिक भोजन, जो लड़ने वाले लोग होते हैं, सेना वाले होते हैं, उनको लेना चाहिए। तीसरा भोजन था तामसिक भोजन, और उन्होंने उस भोजन की जब कैटेगरी बनाई ऋषियों ने, तो उस तामसिक श्रेणी में उन्होंने लहसुन को डाल दिया। और उस तामसिक श्रेणी के भोजन को कुछ लोगों को खाने से मना किया। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, उनके लिए ये बंद कर दिया गया। और उन्होंने कहा जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें लहसुन नहीं खाना चाहिए, उन्हें तामसिक भोजन नहीं लेना चाहिए। लहसुन क्या करता है शरीर में? लहसुन आयुर्वेद के मुताबिक उत्तेजना पैदा करता है शरीर में, हीट पैदा करता है, गर्माहट लाता है। इसीलिए इसे तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया। ये सिर्फ एक उम्र तक बंद किया था, सारे जीवन भर के लिए किसी का आयुर्वेद ने लहसुन बंद नहीं किया। उस समय की जो व्यवस्था थी, जो पढ़ाई लिखाई होती थी हमारी, वो स्कूल कॉलेज नहीं होते थे। उस समय ऋषियों के पास पढ़ाई होती थी जंगलों में। तो वहां जो विद्यार्थी आते थे, उनको एक उम्र तक 18, 19, 20 साल तक ये तामसिक भोजन नहीं दिया जाता था, ताकि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। उन ब्रह्मचर्यों को भी जैसे ही वो पारिवारिक जिंदगी में जाते थे, तो उन्हें इसमें छूट दे दी जाती थी, आप जो मर्जी भोजन करो। आज हम लोग जितने भी इस कॉल पर हैं, हम सारे के सारे लोग पारिवारिक हैं। यानी आयुर्वेद के जो ऋषि कहते हैं, वो कहते हैं कि एक उम्र के बाद हमें सबको ये भोजन करना चाहिए। फिर आगे इसके लाभ बताते हैं आयुर्वेद के ऋषि। 2 तरह की बातें हैं अब भारत में, एक है कथावाचक और दूसरे हैं ऋषि। ऋषि जो बात कहते हैं वो खुद के अनुभव के आधार पे कहते हैं, उन्होंने उस चीज को अनुभव किया है। कथावाचक सिर्फ पढ़कर बोलते हैं, या कुछ लोगों ने तो अपनी ही धारणाएं बना ली है, और उन लोगों ने बहुत सारे भारतीय लोगों का लहसुन बंद करवा दिया। और इस लहसुन बंद कर देने से पूरे के पूरे परिवार बीमार हो गए हैं। कौन से रोग हो गए हैं वो आपको पता चलेगा कि कितनी तरह की बीमारियां लोगों के पूरे परिवार को पकड़ गई है, सिर्फ लहसुन बंद कर देने से। क्योंकि लहसुन एक औषधि है, इसको आप भोजन मत माने कि ये साधारण भोजन है। ये एक ऐसी औषधि है जो बहुत सारे रोगों को आपके घर में प्रवेश नहीं करने देगी। तो सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड को कम करती है, जो आजकल भारत में सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। एक ऐसा भयानक कोलेस्ट्रॉल होता है ट्राइग्लिसराइड, जो सबसे ज्यादा ब्लॉकेज करता है, जो सबसे ज्यादा आपको हार्ट प्रॉब्लम लाता है, जो सबसे ज्यादा आपको हार्ट अटैक से लेके और हार्ट फेलियर तक ले जाने में ट्राइग्लिसराइड का रोल होता है। और उस ट्राइग्लिसराइड का दुश्मन है लहसुन, लेकिन हमने बंद कर दिया है। बंद करते ही ट्राइग्लिसराइड
हो गई, डॉक्टरों की दवाई खा रहे हैं, उन दवाइयों में क्या क्या मिला हुआ ये कोई मतलब नहीं है, लेकिन लहसुन नहीं खाएंगे। तो जितने लोगों का भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, आप अपने शरीर पर एक प्रयोग करके देखें। आप 3 महीने तक, जो लोग लहसुन नहीं खा रहे, 3 महीने आप लहसुन का उपयोग करके देखें घर में, और आप पाएंगे आप ट्राइग्लिसराइड ये तो कभी दवाइयों से इतना ठीक नहीं हुआ जितना मात्र 3 महीने में लहसुन ने कर दिया। इतना ज्यादा पावरफुल औषधि है ट्राइग्लिसराइड के लिए। उसके अलावा लहसुन जो है खून को पतला करता है। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, खून इतना गाढ़ा हो गया है लोगों का, ब्लॉकेज होते देर ही नहीं लगती। आज भारत में 2 बीमारियां सबसे प्रमुखता से चल रही है जो जानलेवा है, एक हार्ट और दूसरा कैंसर। आसपास में जितनी भी मौतें होती है, आप पाते हैं ज्यादातर लोग या कैंसर से जा रहे हैं या फिर हार्ट प्रॉब्लम से आ रहे हैं, और दोनों को होने से रोकती है लहसुन की अच्छी खासी मात्रा। अगर आप ठीक मात्रा में लहसुन खाना शुरू कर दें, तो मैंने पहले ही बताया कि लहसुन एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी कैंसर रोधी होता है और आपके खून को पतला करता है। आप दवाई एक बार बंद ना करो, सिर्फ अपने खान पान में लहसुन ऐड कर लो, अपने विटामिन पूरे कर लो। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई साल से बीपी की दवाइयां खा रहे थे, और जैसे ही अपने विटामिन पूरे किए और रसोई में लहसुन ऐड किया, बीपी है ही नहीं आज। लेकिन डॉक्टर ने बोला होता जिंदगी भर बीपी की दवाई खानी पड़ेगी। आज वही डॉक्टर कहता है आपका बीपी बिल्कुल ठीक हो गया है, बिल्कुल एक्यूरेट आता है। कारण रसोई में जो आपने लहसुन ऐड किया, इसका आपके शरीर पर बहुत बड़ा रोल अदा होता है बीपी के मामले में। बीपी को नियंत्रण करने के साथ साथ आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसको एलडीएल हम कहते हैं, इस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, इसको कम करने का काम करता है लहसुन। उसके अलावा आपके एचडीएल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, उसकी मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। देखो परमात्मा ने कितने अद्भुत गुण दिए इसमें, यानी कि जो हमारे शरीर के लिए गंदा कोलेस्ट्रॉल है उसको कम कर देगा, और जो हमारे शरीर के लिए मित्र कोलेस्ट्रॉल है, जो जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसकी मात्रा को बढ़ा देगा। इतना अद्भुत है ये। उसके अलावा आपकी छोटी से बड़ी जितनी भी नसें हैं, आयुर्वेद कहता है 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, उन 72,000 नाड़ियों को खोलने का काम करता है। कितनी भी ब्लॉकेज हो, कहीं भी हो, पूरे शरीर में, चाहे किसी की पैर की नस ब्लॉक हो, चाहे किसी की दिमाग की नस ब्लॉक हो, किसी के हार्ट की नस ब्लॉक हो, चाहे किसी की रीढ़ की नस ब्लॉक हो, लहसुन जो है ये सारी की सारी ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है। उसके साथ साथ पेट के लिए बड़ा अद्भुत है ये। जिन लोगों को कब्ज रहती है, अगर वो लोग दोपहर के भोजन में लहसुन ऐड कर लें, लहसुन की चटनी ऐड कर लें, तो उन लोगों का पेट साफ होना शुरू हो जाएगा, बरसों पुरानी कब्ज ठीक हो जाएगी। लहसुन इतना ज्यादा ताकतवर है आपके पेट के लिए, डाइजेशन के लिए, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए जो एंजाइम बनाता है आपका लीवर, आपकी आंतें, उनको सक्रिय करने का काम करता है लहसुन। और आपका पाचन अगर अच्छा है तो आपको कभी कब्ज हो ही नहीं सकती। तो कब्ज के रोगियों को अपने खान पान में लहसुन जरूर ऐड कर लेना चाहिए। और आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है लोगों को पेट की। उसके अलावा जिन लोगों को बार बार पेट में गैस बनती है, उन लोगों को लहसुन की मात्रा खानी चाहिए। किस तरह से? सब्जी में, और आप चटनी बना के भी इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों का अपच रोग है, अपच का मतलब कुछ भी खा ले पेट फुला हुआ रहता है, बहुत लोगों को आजकल यही प्रॉब्लम है। एक ही रोटी खाई थी, पेट फूल गया जी, थोड़ा सा दलिया ही खाया था, इतनी देर में पेट फूल गया। अपच रोग है ये।
ठीक कर सकता है। कुछ लोगों को भूख ही नहीं लगती दिन भर, अगर आप लहसुन खाना शुरू कर दें तो आपका पेट डाइजेशन से लेके और आपकी सारी की सारी दिक्कतें पेट की ठीक हो जाएगी। उसके अलावा एक और बहुत शक्तिशाली काम करता है लहसुन। आपके पेट में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जिसे मित्र बैक्टीरिया हम कहते हैं, गट बैक्टीरिया कहते हैं, जिसे हम प्रोबायोटिक कहते हैं, जो हमारी बड़ी आंतों में पाए जाते हैं। लहसुन बड़ी आंत के जो बैक्टीरिया है उसको बढ़ाने का काम करता है और बैड बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। कुदरत ने इतनी अद्भुत क्षमता दी है इसमें, यानी आपके पेट में अगर बैड बैक्टीरिया है उसको मार देगा और गुड बैक्टीरिया को ताकत देने का काम करेगा, उनकी संख्या बढ़ा देगा। तो पेट के स्वास्थ्य के लिए, आंतों के स्वास्थ्य के लिए, प्रोबायोटिक को बढ़ाने के लिए आपका जो